हेलो एवरीवन, मेरा नाम हसीबा है और आज हम यूनिट फर्स्ट की जो है थर्ड पार्ट का जो आखिरी पोर्शन बचता है सामाजिक आंदोलन की अवधारणाएं और अलग अलग जो आंदोलन दिए गए हैं वो पढ़ेंगे। उससे पहले हम जानेंगे कि आंदोलन होता क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं और किस किस तरह की आंदोलन हो सकते हैं। ये वीडियो नेट यूजीसी जेआरएफ के लिए है, एजुकेशन के लिए, और जहाँ भी बीएड एमएड में यूज होता है वहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। और ये स्पेशली हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए क्या कहते हैं नोट्स हैं। वैसे पढ़ तो सभी सकते हैं बट नोट्स यूजफुल रहेंगे हिंदी मीडियम वालों के लिए। ओके, तो हम सामाजिक आंदोलन की अवधारणा या कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। सामाजिक आंदोलन समाज में व्याप्त किसी समस्या, अन्याय, असमानता या शोषण के विरुद्ध लोगों की सामूहिक प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, ये एक संगठित, दीर्घकालिक और उद्देश्यपूर्ण सामूहिक प्रयास होता है जिसका लक्ष्य है सामाजिक परिवर्तन या सुधार लाना। यह आंदोलन सामान्यतः राज्य या सत्ता संरचना से बाहर चलने वाले लोकतांत्रिक माध्यम होते हैं जिनके द्वारा लोग अपनी मांगों, विचारों और मूल्यों को अभिव्यक्त करते हैं। सामाजिक आंदोलन केवल व्यक्तिगत असंतोष नहीं है बल्कि एक सामूहिक चेतना, संगठन और निरंतर प्रयास का परिणाम है। इनका उद्देश्य समाज में जागरूकता फैलाना, नीति परिवर्तन करना और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना करना। देखिए, यहाँ पे पढ़ते हैं कि सामाजिक आंदोलन समाज में परिवर्तन लाने की एक सामूहिक एवं संगठित चेतना का प्रतीक है। देखिए, होता क्या है बेसिकली, होता ये है कि जब आप कोई भी कहीं पर भी किसी भी कंट्री की बात करें, जो रूलिंग गवर्नमेंट हो या राजा हो, कोई भी हो, वो कोई नीति बनाता है। अगर नीति में लगता है किसी ग्रुप विशेष को लगता है कि उनका वो जो चीजें बनाई गई हैं उनके लिए नहीं बनी है, तो वो अपना एक कलेक्टिव क्या कहते हैं, वो कह सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं। ये शांतिपूर्ण भी हो सकता है और अशांतिपूर्ण भी हो सकता है। उसी के आधार पर हम पढ़ेंगे कि किस इनकी पहले विशेषता पढ़ेंगे कि क्या क्या है। तो सामाजिक आंदोलन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं। सामाजिक आंदोलन में संगठित और सामूहिक प्रयास है जिसका उद्देश्य समाज में परिवर्तन लाना या किसी समस्या या अन्याय के विरुद्ध जनमत तैयार करना होता है। या तो हो सकता है चेंज लाना हो, या हो सकता है कि परिवर्तन लाने के लिए हो सकता है, या किसी का विरोध करने के लिए भी हो सकता है। तो इसकी पहली विशेषता है सामूहिक कार्यवाही। आंदोलन एक व्यक्ति से भी होता है ऐसा नहीं है, शुरू एक व्यक्ति से होता है लेकिन ग्रुप ऑफ पीपल ज्वाइन कर लेते हैं उसको। ठीक है, सामूहिक कार्यवाही यह व्यक्तियों, समूहों और संगठनों के सामूहिक प्रयास पर आधारित है। सामान्य साझा उद्देश्य या सबके एक जैसे कॉमन उद्देश्य होते हैं। जैसे अभी फिलहाल जो नेट पेपर लीक के लिए चल रहा है, उसमें बच्चों का सबका एक उद्देश्य सेम है, सबको चाहिए कि एजुकेशन सुधरे। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। संगठन एवं नेतृत्व, किसी एक या कई सारे लोगों को मिलकर इसमें नेतृत्व की आवश्यकता होती है, जो नेतृत्व करेगा। सामाजिक परिवर्तन का लक्ष्य, अब जो ये आज ये सीजीपी का प्रोटेस्ट चल रहा है, वो क्यों चल रहा है? क्योंकि वो चेंज चाहते हैं सोसाइटी में, ताकि जो आज हो रहा है आगे आने वाले समय में ना हो। लोग अगर पेपर लीक हो तो लोग एक बार नहीं कई बार सोचे। दीर्घकालिक प्रक्रिया, ये आंदोलन हो सकता है दिन में हो जाए, महीनों लग जाए, सालों लग जाए। ऐसे बहुत से आंदोलन चले आ रहे हैं। अभी सीजेपी का चल रहा है, महीनों हो गया। उसके बाद बुंदेलखंड में चल रहा है, महीनों से लोग अपना आंदोलन कर रहे हैं। तो हो सकता है कुछ दिन के लिए भी, हो सकता है लंबा भी चल सकता है। जन समर्थन या जनमत निर्माण, इसकी सफलता जनमत और जन समर्थन के निर्माण पर निर्भर करती है। जितने लोग उस चीज से जुड़ेंगे तभी हो सकती है। अहिंसात्मक या हिंसात्मक तरीके, दोनों तरीके से हो सकते हैं। हिंसा कई बार ये जो कम्युनल राइट्स होते हैं वो हिंसात्मक हो जाते हैं, और अहिंसा जो 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 गांधी जी जो पुराने लोग करते आए, जो अभी फिलहाल चल रहा है, ये भी अहिंसात्मक है। सामाजिक मूल्य एवं मानदंडों को चुनौती, ये आंदोलन समाज में प्रचलित मूल्यों, मानदंडों, परंपराओं और समस्याओं को चुनौती देती है। जैसे कि अभी जो एजुकेशन सिस्टम चला आ रहा है, इसको चेंज करने के लिए चल रहा है आंदोलन।
सामाजिक जागरूकता का निर्माण। देखिए जागरूकता नहीं होती तो लोगों को कैसे पता चलता कि नीट का पेपर लीक हुआ, कितने लोग मरे और कौन-कौन से स्टेट्स में हो रहा है लीक। तो ये आपके अवेयरनेस जो हो रही है आपके अंदर, ठीक है? परिणामों की विविधता, इस आंदोलन के परिणाम सफल भी हो सकते हैं और कभी-कभी असफल भी हो सकते हैं। कभी गवर्नमेंट दबा देती है, कभी-कभी गवर्नमेंट क्या होता है, सुनती है बात, चेंज करती है। और जो मुझे लगता है जो अच्छी गवर्नमेंट होगी वो सुननी चाहिए भाई, रिफॉर्म करना चाहिए आपको। और सामाजिक आंदोलन के प्रकार कौन-कौन से हो सकते हैं? सुधारवादी आंदोलन। समाज की वर्तमान व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास, उद्देश्य सामाजिक बुराइयों को समाप्त करना। उदाहरण ब्रह्म समाज, आर्य समाज, महिला शिक्षा आंदोलन, ये सारे समाज जो ऐसी जो हमारे पुरानी कुरीतियों को इम्प्रूव करे तो वो सुधार वाले हो सकते हैं। तो क्रांतिकारी आंदोलन, समाज राजनीति या आर्थिक व्यवस्था में पूर्ण परिवर्तन लाने का प्रयास, उद्देश्य पुरानी व्यवस्था में बदलकर नई व्यवस्था स्थापित करना। जैसे रूसी क्रांति, जैसे इंडिया का वो हुआ था ना, स्ट्रगल मूवमेंट हुआ था, स्वतंत्रता आंदोलन, ये भी मान सकते हैं। प्रतिरोधी प्रक्रियावादी आंदोलन, परिवर्तन का विरोध करना और अपनी पुरानी परंपराओं को बनाए रखना, यथास्थिति बनाए रखना। उदाहरण सामाजिक सुधारों में विरोध में हुए आंदोलन। जैसे अभी जो केन बेतवा वाली आंदोलन चल रहा है वो क्या है, गवर्नमेंट ने एक चेंज किया है जिसको वहां की पब्लिक नहीं एक्सेप्ट कर रही है, वो जैसी स्थिति थी वैसे ही चाहते हैं, इसलिए। वैकल्पिक आंदोलन, ये क्या है, व्यक्तियों की जीवन शैली या व्यवहार में सीमित परिवर्तन लाने का प्रयास, व्यक्तिगत स्तर पर सुधार, नशा मुक्ति अभियान, स्वच्छता अभियान, ये तो जो आजकल नहीं होते, आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि बेसिक एडिकेट्स नहीं है। नहीं बहुत आजकल चल रहा है कि आप कहीं पर भी जो लोग थूकते हैं, ये सब चीजें बेसिक मैनर्स जो होते हैं आजकल बहुत चल रहा है, वो आपका पर्सनल क्या कहते हैं वो एक सुधार है एक तरीके से। उदारवादी आंदोलन, व्यक्ति के पूर्ण नैतिक, आध्यात्मिक या धार्मिक परिवर्तन पर बदलना, जीवन में संपूर्ण परिवर्तन। ब्रह्म कुमारी आर्य समाज में धार्मिक सुधार आंदोलन, देखिए इंसान को प्योर बनाना है, धार्मिक मान्यताएं समझानी है, उसके लिए जो आंदोलन होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। 9 सामाजिक आंदोलन, जो बदलती स्थितियों के हिसाब से आंदोलन होते हैं उनके बारे में बात करता है। जैसे आजकल क्या है, इन्वायरमेंट को लेके लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं, तो पेड़ लगाना, पेड़ की क्या इम्पोर्टेंस है, काटना, ये आज के समाज के आंदोलन है। जैसे जैसे लोग बदल रहे हैं उस हिसाब से, तो इसे कहते हैं पर्यावरण, मानव अधिकार, लैंगिक समानता। अब लोग थर्ड जेंडर की मान्यता के पर बल दे रहे हैं, पहले थर्ड जेंडर को एक्सेप्टेंस नहीं था। तो लेकिन वक्त के साथ साथ सुधार करना पड़ेगा आपको, जैसे नए मुद्दों पर आधारित, जैसे चिपको आंदोलन, नर्मदा आंदोलन, महिला आंदोलन, ये तो ये था क्या कहते हैं आंदोलन और आंदोलन के प्रकार। अब इसके बाद हम 3 आंदोलन हैं जो हम लोग लाइन से पढ़ेंगे। आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर सकते हो। थैंक यू।